रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 27 से लेकर 29 तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूरचार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बहुत ही अद्भुत ऐसी घटना है। इस घटना में प्रभु यीशु मसीह के सामने एक स्त्री अपनी प्रार्थना को रख रही है। इस घटना में प्रभु यीशु मसीह और उस स्त्री के विषय में जो कुछ भी वार्तालाप हुआ, उस वार्तालाप के विषय में पूरी सटीकता से जिक्र किया गया है। ये जिक्र तो यह है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहा और चेलों के साथ एक गांव से दूसरे गांव परमेश्वर के राज्य के बारे में सुसमाचार बताता हुआ, परमेश्वर के राज्य का कार्य करता हुआ फिर रहा था। तब उसी दौरान एक घटना होती है। ये घटना ये होती है कि एक यूनानी स्त्री, एक सुरफिनिकी जाति की स्त्री यीशु मसीह के पास आती है और यीशु मसीह के पैरों पर गिरती है। वे यीशु मसीह की चर्चा सुनकर वहाँ पर आई थी। वे उस प्रांत की नहीं थी, वे इज़राइल की नहीं थी, वो तो अन्य जाति की ओर से आई थी। वो अन्य जाति से ताल्लुक़ रखती थी, इसके लिए उसकी जाति के विषय में कहा गया है कि वे अन्य जाति की ओर से है। वो एक यूनानी स्त्री है, वो एक सिरफिनिकी जाति की स्त्री है और वे यीशु मसीह की चर्चा को सुनकर प्रभु यीशु मसीह के पास आती है। उसे ये तकलीफ होती है कि उसकी एक छोटी बेटी होती है और उस छोटी बेटी को अशुद्धात्मा की पीड़ा होती है। इतनी पीड़ा कि वह अशुद्धात्मा की पीड़ा के कारण वह बेटी जर्जर हो जाती है, वे खाट पकड़ लेती है। इतनी बहुत बड़ी पीड़ा में वो उसकी बेटी होती है और अपनी बेटी की पीड़ा को वो सह नहीं पाती, अपनी बेटी की पीड़ा को वो देख नहीं सकती। इसलिए जब कि यीशु मसीह की चर्चा उसने सुनी कि यीशु मसीह के द्वारा बहुत से चिन्ह चमत्कार होते हैं, यीशु मसीह नाम वाले इंसान के द्वारा बहुत से अद्भुत कार्य होते हैं, लोग शिफा को पाते हैं, लोग चंगाई को पाते हैं, लोग अपने जीवन में शांति का अनुभव कर रहे हैं। इन सारी बातों को वे सुनती है और ये सब सुनकर वे यीशु मसीह को मिलने आती है, उनके नगर में, उनके राज्य में या उनके प्रांत में आती है। जबकि वो यीशु मसीह को अपने आंखों के सामने देखती है तो बाइबल बताती है कि सबसे पहले वो यीशु मसीह के पैरों पर गिरती है। वे अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने नम्र बनाती है और यीशु मसीह के विषय में उसने सुना था, बहुत कुछ सुना था। इसलिए बाइबल में बताया गया है कि जबकि वे स्त्री यीशु मसीह के पास आई तो उसने यीशु मसीह को दावीद की संतान कहकर भी पुकारा। इसका मतलब उसने यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, बहुत कुछ सुन चुका था और यीशु मसीह के अद्भुत कामों के विषय में, अद्भुत कार्यों के विषय में, उसके द्वारा जीवन में घटी हुई गवाहियों के विषय में उसने भली भांति सुना था। हर एक चर्चा को उसने अपने कानों से सुना और उसी दौरान उसके हृदय में एक विश्वास उत्पन्न हुआ कि मुझे भी यीशु मसीह से मिलना चाहिए, मुझे भी यीशु मसीह के पास आना चाहिए, क्योंकि मैं भी तकलीफ में हूँ और तकलीफ यह है कि मेरी छोटी लड़की बेटी है, उसको अशुद्धात्मा की पीड़ा है और इतनी पीड़ा कि उसने खाट पकड़ी हुई है, इतनी पीड़ा कि वो पीड़ा के कारण जर्जर बन चुकी है और इसकी पीड़ा से उसे राहत दिलाने के लिए अभी यीशु ही कुछ कर सकता है। और वे यीशु मसीह के पास आती है, यीशु मसीह के पैरों पर गिरती है और कहती है, दावीद की संतान मुझ पर तथा मेरी बेटी पर दया कर। यीशु अनसुना कर देता है, क्योंकि वे एक अन्य जाति की ओर से थी, यानी कि वो इजरायली नहीं थी, वे एक यूनानी थी। और बाइबल बताती है कि जबकि यीशु मसीह संसार में मनुष्य रूप में था, तब वह इजरायली लोगों के लिए सबसे प्रथम स्थान उसने दिया। जबकि यीशु मसीह सलीब पर मरा, उसने क्रूस उठाया और क्रूस पर अपनी जान दी, क्रूस पर से उसने अपना लहू बहाया, तो यीशु मसीह हर एक जाति के लिए उपलब्ध हुआ। तो यीशु मसीह का लहू हर एक जाति के लिए उपलब्ध हुआ। यीशु मसीह ने यदि क्रूस उठाया नहीं होता, यीशु मसीह ने यदि अपना लहू बहाया नहीं होता, तो वह हमें भी उपलब्ध नहीं होता। लेकिन वो हुआ, वो इसी दौरान हुआ जबकि उसने सारी मानव जाति के लिए अपने शरीर पर क्रूस उठाया और सारी मानव जाति के लिए अपना लहू बहाया, अपने प्राण तक को त्याग दिया और मरने के तीसरे दिन जिंदा हो उठा। तो प्रभु यीशु मसीह हर एक के लिए उपलब्ध हुआ। लेकिन जबकि यीशु मसीह मनुष्य रूप में था, तब वो एक दायरे में था,
तब उसकी कार्य सीमा एक दायरे में थी, इजरायली लोगों के लिए थी, इजराइल के देश के लिए थी, इजराइल की खोई हुई भेड़, ऐसे बाइबल बताती है। जबकि इस औरत ने यीशु मसीह से कहा कि मेरी बेटी पर दया करो, तो यीशु मसीह ने कहा कि इजराइल की खोई हुई भेड़ों के अलावा अभी तक मुझे किसी के पास भेजा नहीं गया। यीशु मसीह परमेश्वर की योजना को उसके सामने बताता है कि तुम आई हो, ये सही बात है, लेकिन अभी तक मैं हर एक लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हुआ हूं। अभी तक मेरा कार्य सीमा हर एक के लिए उपलब्ध नहीं हुई है। जबकि मैं सलीब पर मारा जाऊंगा, जबकि मैं सलीब उठाऊंगा, जबकि मैं सलीब पर अपना लहू बहाऊंगा, तब मैं हर एक जाति के लिए उपलब्ध होऊंगा। लेकिन अभी वो समय नहीं है, अभी वो वक्त नहीं आया है, अभी वो समय नहीं आया है। इसलिए जबकि उसने यीशु मसीह से विनती की, तो यीशु मसीह ने परमेश्वर की योजना के तहत उसको बताया भी कि पहले लड़कों को तृप्त होने दे, पहले लड़कों को रोटी देने दे, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि समय उनका है, क्योंकि उनके लिए समय नियुक्त किया है, उनके लिए परमेश्वर ने जो स्थान दिया है या उनके लिए जो कार्यकाल दिया है, उस दौरान, उस क्षण में मुझे उनके लिए काम करना है। तुम्हारे लिए कब? जब मैं सलीब उठाऊंगा, जब मैं सलीब पर मरूंगा, जब कोड़े खाऊंगा, जब मैं लहू बहाऊंगा, तब मैं हर एक के लिए उपलब्ध हूं। लेकिन अभी इस वक्त मैं इजराइल की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी के पास नहीं भेजा गया। वे यीशु मसीह योजना को बताता है, लेकिन योजना उसे समझ नहीं आती, क्योंकि वे अन्य जाति की ओर से थी, वो इजराइल से नहीं थी। इजराइल के लोग परमेश्वर की योजना के बारे में जानते थे, क्योंकि इजराइल के लोग भविष्यद्वक्ताओं की किताबों को पढ़ते थे। भविष्यद्वक्ताओं की किताबों में यह साफ साफ लिखा गया है कि मसीहा आएगा, मसीहा अपने लोगों से भेंट लेगा, मसीहा अपने लोगों से और परमेश्वर की समेट करके देगा। ये सब कुछ लिखा है और इजराइल के लोग ये भली भांति जानते थे, लेकिन इजराइल के बाहर के लोग नहीं जानते थे। और जबकि यीशु मसीह ने परमेश्वर की योजना बताई, वो उसको समझा ही नहीं कि यीशु मसीह क्या कहना चाहता है कि पहले लड़कों को तृप्त होने दे, कि इजराइल की खोई हुई भेड़ों के अलावा अभी तक मैं किसी के लिए उपलब्ध नहीं हुआ हूं। उसे कुछ नहीं समझा। फिर भी वो चिल्लाती है, जोर जोर से चिल्लाती है, हे दावीद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी पर दया कर, चिल्लाती है। तो यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से कह उठते हैं कि इसका कुछ करो, ये कितना चिल्ला रही है, ये कितना अपना हमारे पीछे आ रही है, इसका कुछ करो। तो बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह उससे साफ तौर से कहता है कि अपने लड़कों को जो रोटी देनी है, वो रोटी, लड़कों को देने वाली रोटी कुत्तों के आगे डालना ये अच्छी बात नहीं है। पहले लड़कों को तृप्त होने दो। किसी घर में एक बहुत बड़ा अमीर इंसान है, उसके बेटियां हैं और उसके घर में कुत्ते भी रखे हैं, लेकिन जब वो अपने पहला खाना बनाता है तो वो कुत्ते को नहीं देगा, अपनी बेटी को देगा। ये सरल बात है। यदि आपने भी कोई बिल्ली पाली होगी या आपने भी कोई कुत्ता पाला होगा, तो सबसे पहले घर वाले, उसके बाद में बिल्ली, कुत्ता, चूहे भी पालते हैं, ये सब आता है। लेकिन सबसे पहले यदि किसी को तृप्त होना है, वो तो बेटे तृप्त होंगे। उसने साफ रीति से ये बताया यीशु मसीह ने, जैसे उसको समझ में आए, उसको ज्ञात हो जाए, ऐसी रीति से या ऐसी भाषा में जब यीशु मसीह ने समझाया कि लड़कों को देने वाली रोटी कुत्तों के आगे डालना ये ठीक बात नहीं है, अभी समय नहीं आया है, पहले लड़कों को तृप्त होने दो, पहले मैं लड़कों को उपलब्ध हूं, चंगाई उनके लिए है, वचन पहला उनके लिए है, मन फिराव का संदेश पहला उनके लिए है, पहला मुझे उनको बताने दो, उनके लिए करने दो, उनको मैं उपलब्ध होने दो। बाद में जब मैं सलीब पर मरूंगा तब हर एक के लिए हूं, हर एक जाति के लिए, हर एक राष्ट्र के लिए, हर एक राज्य के लिए, हर एक इंसान के लिए मैं हूं। लेकिन अभी तक मैंने क्रूस नहीं उठाया है, या अभी तक मैं उस क्रूस के पास नहीं आया हूं, इसलिए मुझे अभी मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध नहीं हूं। लड़कों की रोटी कुत्तों को देना ये अच्छी बात नहीं है। तो वही औरत यीशु मसीह से कहे उठती है, आपने ठीक कहा प्रभु, आपने सही कहा प्रभु, कि लड़कों को देने वाली रोटी ये कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब लड़के खाते हैं और उनकी मेज से जो चूरचार नीचे गिरता है, वे खाने का अधिकार कुत्ते रखते हैं, तो उस अधिकार के तहत मुझे दो। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है उससे कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जा तेरी इच्छा सफल हो जाए। उसी घड़ी, उसी क्षण उसकी लड़की चंगी होती है, उसी क्षण। जैसे संसार में कहावत है कि नसीब से ज्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिलता, यह गलत है। जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ है, या आप अपने आप को परमेश्वर के सामने वफादारी में रखे हुए हैं, यदि आपका प्रयास, आपकी मेहनत परमेश्वर के सामने वफादारी में रखी हुई है, तो आपका समय आया है या न आया ये देखेगा नहीं परमेश्वर स्वर्ग से अपने आशीषों को भेजेगा, वो आपकी जीवन में गवाही को बनाएगा। कितनी महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु मसीह बताता है पहले लड़कों को तृप्त होने दो। इसका मतलब अभी तक तुम्हारा समय नहीं आया है,
अभी तक मैं इतना उपलब्ध नहीं हुआ हूं, अभी तक वो कार्यकाल, वो परमेश्वर की योजना अभी इतनी पूरी नहीं हुई है। जो करना है वो इसी वक्त और इसी घड़ी करना है कि पहले लड़कों को तृप्त होने दो। तुम्हारी चंगाई के लिए एक समय नियुक्त किया गया है, हर एक के लिए एक समय नियुक्त किया जाता है। लेकिन जब आप परमेश्वर से बहुत भरपूरी में, वफादारी में होते हैं, आपका जीवन यदि परमेश्वर को अच्छा लगता है, तो आपके लिए परमेश्वर टाइम टेबल नहीं देखेगा, समय से पहले परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। जैसे कि इस घटना में हमें बहुत ही विस्तार से समझ आता है, इस घटना में हमें बहुत ही विस्तार से समझ में आता है कि उसके लिए समय नहीं था। वे तो अन्य जाति से थी, वो हमारी जैसी थी, और उसके लिए वो समय नियुक्त नहीं किया गया था, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह तब उपलब्ध नहीं था। फिर भी उसके जीवन में कार्य हुआ। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में जो परमेश्वर पर उसने विश्वास रखा है, उस विश्वास के कड़े इम्तिहान में वो अड़ी और खड़ी रही। उसने अपने आप को निराशा में नहीं रखा, उसने अपने आप को अपमानित महसूस नहीं किया। ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात है? एक इंसान किसी से मदद मांगने के लिए आया है और उसको कुछ समझता नहीं है, इसलिए कड़क शब्द में, बहुत ही कड़े शब्द में प्रभु यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया। क्योंकि सीधे शब्द में वो समझ नहीं पा रही थी, सीधे शब्द में उसे समझ नहीं आ रहा था कि परमेश्वर की योजना क्या है। क्योंकि वो परमेश्वर की योजना समझने के लिए उसके पास भविष्यद्वक्ताओं की किताबें नहीं थी, वो इजराइल से नहीं थी, वे अब्राहम के वंशज से नहीं थी। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसे परमेश्वर की योजना बताई, लेकिन वो समझ नहीं पाई। जो वो भाषा में समझे, जिस रीति में समझे, उस रीति में समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस उदाहरण का उपयोग किया। क्या उदाहरण था? कि लड़कों को देने वाली रोटी घर के कुत्तों को देना ये अच्छी बात नहीं है। ये उदाहरण दिया, लेकिन लोगों को पढ़ते हैं, लोगों को ऐसे लगता है अरे ये तो अपमान किया, ये कितना कड़े शब्द बोले, ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कितने कड़े शब्द बोले। लेकिन ये कड़े शब्द उसके लिए नहीं थे। वे समझ सके, उसे मालूम पड़ सके, उस रीति, उस भाषा या उस लहजे में प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातचीत की। जब उसे वो समझा कि यीशु मसीह क्या कहना चाहता है। जबकि आप पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तो आपको ये बात भली भांति पता चलेगी कि जबकि वो पहली बार यीशु मसीह के पास आई थी और उसने यीशु मसीह से विनती की, तो यीशु मसीह ने जवाब में परमेश्वर की योजना को बताया। वो कुछ नहीं समझ पाई, उसको लिखा ही नहीं है कुछ। जबकि यीशु मसीह ने बताया, उसकी प्रतिक्रिया में उसने कुछ नहीं बताया, उसकी प्रतिक्रिया में उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको समझ में आए, उसको जिस भाषा में या जिस तरीके में या जिस लहजे में समझ में आए, उस तरीके, उस भाषा, उस लहजे में जब यीशु मसीह ने बताया, तब उसने प्रतिक्रिया को दर्शाया। कब दर्शाया? जब यीशु मसीह ने कहा उदाहरण के तौर पर कि घर के लड़कों को देने वाली रोटी कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं। तब समझ में आया कि यीशु मसीह क्या कहना चाहता है। तब उसको समझ में आया कि यीशु मसीह साफ साफ ये बताना चाहता है कि अभी मेरा समय नहीं आया है। यीशु मसीह साफ साफ ये बताना चाहता है कि अभी मेरे बेटी का चंगा होने का समय नहीं आया है। अभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उपलब्ध नहीं हुआ है। अभी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो संदेश, जो चंगाई है, वो हमारे लिए उपलब्ध नहीं हुई है, मेरे लिए उपलब्ध नहीं है। फिर भी वो अपनी विश्वास में और अड़े और खड़ी रही। वो वैसे ही वापस नहीं लौटी। उसने अपने आप को अपमानित महसूस नहीं किया, अपने आप को निराशा में महसूस नहीं किया, और वो वापस लौट नहीं गई, वो वहां पर ही खड़ी रही। और यीशु मसीह के शब्दों पर उसने इस प्रतिक्रिया को दर्शाया, सच कहा प्रभु, आपने सच बोला है प्रभु, आप जो बोल रहे हैं वो सही बात है। लेकिन घर के लड़कों की मेज से जो चूरचार नीचे गिरता है, वो खाने का अधिकार कुत्ते रखते हैं, उसे कोई हटाता नहीं। फिर जो नीचे गिरता है कुत्ता खाता है, कुत्ते को हटाता नहीं। फिर तो पर वो कहती है उस अधिकार के तहत मुझे दो, उस अधिकार को मैं रखती हूं, तो उस अधिकार के तहत मुझे दो। तो विश्वास उत्पन्न करने वाला परमेश्वर, जो विश्वास की उत्पन्नता और विश्वास को पूरा करने वाला परमेश्वर एक औरत से कहता है, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जा तेरी इच्छा सफल हो जाए। उसी घड़ी, उसी क्षण चंगाई को पाती है। वो घर में जाकर देखती है तो लड़की में से अशुद्ध आत्मा निकल जाती है और वो उसे खाट पर पड़ी हुई दिखाई देती है और भली चंगी दिखाई देती है। वे अपने जीवन में परमेश्वर का आशीष को अनुभव करती है। कैसे? ये कैसे किया उसने? समय से पहले उसने कैसे किया? यीशु मसीह ने कहा पहले लड़कों को तृप्त होने दो। इसका मतलब समय अभी नहीं आया है, और समय नहीं आते हुए भी वो विश्वास में और अड़े और खड़े रहने के कारण समय से पहले उसने आशीष को पाया। आप भी समय की लाइन में होंगे कि ये मेरा काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, ये गवाही होनी चाहिए। आप भी वो समय का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन आज का कुछ अलग है। समय से पहले यदि कुछ चाहिए तो इस औरत के समान आपको करना होगा। ये औरत एक बहुत बड़ा विश्वास लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आई। लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया जैसे कि वो समझ सके, और बाइबल बताती है कि वे अपमानित महसूस नहीं किया उसने।
जब अपनी प्रार्थना का उत्तर न आता हुआ देखकर उसने अपने आप को अपमानित महसूस नहीं किया, उसने अपने आप को निराशा में महसूस नहीं किया, उसने अपने आप को दुख में महसूस नहीं किया, बल्कि वो अड़े और खड़ी रही। वो कभी आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप उसकी जो अवस्था को आप पढ़ेंगे तो आपको ये भली भांति समझ में आएगा, उसने परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं बोला, परमेश्वर के कार्य या परमेश्वर की योजना के विरोध में कुछ नहीं बोला। मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कुछ हलचल नहीं कर रहा है, या अपनी प्रतिक्रिया को नहीं दर्शा रहा है, ये देखने के बावजूद भी वो अपने विश्वास से हटी नहीं। ये देखने के बावजूद भी वे अपने हृदय में जो उसने विश्वास पनप रखा है उससे वो हटी नहीं। ये विश्वास की उसकी एक कड़ा इम्तिहान था। देखा जाए तो एक कड़ा इम्तिहान था कि ऐसे कड़े शब्द सुनने के बाद भी वो हटती है कि नहीं हटती है। अब प्रार्थना का उत्तर न आता हुआ देखने के बावजूद भी वो हटती है कि नहीं हटती है, ये वहां पर परखा गया, ये वहां पर हुआ। दिखने में तो ऐसा दिखाई नहीं देता, लेकिन ये वहां पर हुआ। जबकि हम परमेश्वर में विश्वास रखे हुए हैं कि हमें ऐसे पता चलता है कि परमेश्वर है जो स्वर्ग में है, जो हमारी ओर देखता है, हमारी ओर ताकता रहता है, उसे हमारा ख्याल है, वो हमारे लिए काम करता है। ये आपका सब विश्वास है, और इस विश्वास के तहत हर जन परमेश्वर के पास प्रार्थना करता है। लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं आता देखता है तो परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगता है, लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं आता देखता है तो परमेश्वर के खिलाफ बगावत करता है कि परमेश्वर को कुछ पड़ी नहीं है, भगवान को कुछ पड़ी नहीं है, मैं रोता हूं वही परमेश्वर को अच्छा लगता है, मैं दुख में हूं परमेश्वर को आनंद लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर से कभी बगावत नहीं करना या परमेश्वर के खिलाफ कभी बातचीत नहीं करना। अरे वो तो सर्वसमर्थ परमेश्वर है, उसकी गहराई कितनी बड़ी है, उसके आगे हम एक सुई की नोक जो होती है, सुई की नोक, उसमें सैकड़ों की तादाद में अणु और रेणु होती है। एक सुई की नोक पर सैकड़ों की तादाद में अणु और रेणु होते हैं। हम सुई की नोक को देखते हैं लेकिन वो अणु और रेणु को नहीं देख पाते हैं। है सैकड़ों की तादाद में, 100 होंगे या 200 होंगे एक सुई की नोक पर। ये सुई की नोक पर 100 और 200 की तादाद में अणु और रेणु होने के बावजूद भी वो दिखाई नहीं देते। उससे भी कम आपकी हाइट परमेश्वर के सामने है। तो ध्यान रखना, आप परमेश्वर के सामने कितना मायने रखते हैं। और हम इतना मायने रखते हैं कि हम अणु और रेणु के बराबर भी परमेश्वर के सामने नहीं, तो क्या हमारी हिम्मत है कि हम परमेश्वर से बगावत करें, परमेश्वर के खिलाफ बोलें और परमेश्वर के खिलाफ बोलकर हम इस संसार में रहें? ऐसा हो ही नहीं सकता। हम जब परमेश्वर के राज्य में होते हैं या परमेश्वर पर भरोसा रखे हुए हैं, फिर भी हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं आता देखते हैं, तो कभी बगावत नहीं करना, कभी गलत शब्द परमेश्वर के विषय में नहीं निकालना, क्योंकि परमेश्वर जो करता है वो हमेशा भला ही करता है। परमेश्वर जो करता है वो हमेशा उत्तम ही करता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो उत्तमता का परमेश्वर है। उसकी ओर से आने वाली हर एक वस्तु उत्तम होती है। उत्तमता का उदाहरण इससे बड़ा क्या हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस संसार में भेजा। प्रभु यीशु मसीह को किसी ने आकर कहा कि हे उत्तम गुरुजी, तब यीशु मसीह कहता है तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम ऐसा एक ही है, वो है परमेश्वर। वो क्यों बताता है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को अपने लिए नहीं रखा, बल्कि हमारे लिए इस धरती पर भेजा। हर एक मानव जाति की पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर ने जो योजना बनाई, उस योजना को पूरा करने के लिए किसी गाय, भेड़, बकरी या बैल को नहीं चुना। परमेश्वर ने अपने पुत्र को चुना ताकि उस पर हर एक मानव जाति के पापों को लाद सके और उसका लहू बह सके। उसके बहते हुए लहू के द्वारा हर एक पापों की क्षमा होकर आप अनंत काल के जीवन के लिए पात्र ठहर सके। ये परमेश्वर का कार्य है, ये परमेश्वर का काम है। यदि आप परमेश्वर से कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर से कुछ अलग पाना चाहते हैं, तो आपको भी कुछ अलग करना पड़ता है, आपको भी कुछ बड़ा करना पड़ता है। ये स्त्री जिसके विषय में साफ तौर से ये लिखा गया है कि उसका समय ही नहीं आया था, समय न आने के बावजूद भी उसने आशीष को पाया, समय न आने के बावजूद भी उसने चंगाई को पाया। आप भी किसी आशीष के विषय में समय में होंगे, समय की कगार में या समय की लाइन में होंगे। यदि आपको समय से कुछ पहले पाना है या समय से कुछ पहले आपको परमेश्वर के राज्य से आशीष को पाना है, आपको भी इस औरत के समान करना होगा, अड़े और खड़े रहना होगा। आपको टस से मस नहीं होना है, आपको खिलाफत नहीं करनी है, आपको परमेश्वर के खिलाफ में बगावत नहीं करनी है। वो भला है, वो अच्छा करता है। ये जो बाइबल के जो लोग हैं जो बहुत ही बड़ी आशीषों को पाए हैं या बहुत ही बड़े व्यक्तिमत्व जिन्होंने बाइबल में रखा है, जैसे कि अब्राहम को बताया गया है। अब्राहम बहुत बड़ा है, जिसको बाइबल में लिखा गया है कि वो विश्वास का बाप कहा गया है, उसको विश्वास का बाप कहते हैं। वो ऐसे यूं ही नहीं कहा जाता। यदि इस औरत की विश्वास के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहता है तेरा विश्वास बड़ा है,
तो इसको बेवजह नहीं कहता है, बेमतलब का प्रभु यीशु मसीह नहीं कहता, उसने कुछ ऐसा कुछ किया है, इस कारण प्रभु यीशु मसीह उसे बोल रहा है कि तेरा विश्वास बड़ा है। जबकि हम ये देखते हैं कि उस विधवा औरत की दान को देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत से पैसे परमेश्वर के दान पात्र में दान डालते हैं। उसी दौरान ये विधवा स्त्री भी दान के लिए आती है, दान करती है, और लोगों की भारी रकम की तुलना में इस विधवा औरत का दान बहुत ही कम होता है। कितना? 2 दमड़ी या 2 रुपया होता है। और ये 2 रुपया होने के बावजूद लोग चिल्लाते हैं या लोग उसके विषय में कुरकुर करते हैं, लेकिन यीशु मसीह नहीं करता। बल्कि बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह उसकी दान की या उसके दान देने की प्रक्रिया की प्रशंसा करता है। यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुमसे ज्यादा अधिक इस विधवा औरत ने दान दिया है। तो उसकी दान देने की प्रक्रिया को या उसके त्यागपूर्ण या प्रेम पूर्वक दान देने की प्रक्रिया को यदि परमेश्वर प्रशंसा कर रहा है तो वो यूं ही नहीं कर रहा है। आत्मिक जगत में या परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर के राज्य की डिक्शनरी में यूं ही ऐसा शब्द नहीं है। यूं ही या बेमतलब, बेवजह परमेश्वर जो कार्य करता है उसके पीछे कोई ना कोई मतलब होता है, कोई ना कोई अर्थ होता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर को कुछ टाइम पास नहीं हो रहा है तो जाने दो, ये हो जाए इसके जीवन में। बेमतलब का हमारे जीवन में कुछ भी बेमतलब का नहीं होता, बेवजह का नहीं होता, बेअर्थ का नहीं होता, क्योंकि हम एक अर्थपूर्ण परमेश्वर की निगाह में हैं। हमें जिसने बनाया है वे अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ रखता है, इसलिए हमारे जीवन को भी अर्थ है। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो बेमतलब नहीं होता। कभी अपने आप को ऐसा ना समझे कि अरे ये जो हो रहा है ये टाइम पास हो रहा है, ये परमेश्वर टाइम पास कर रहा है मेरे जीवन में, परमेश्वर को कुछ पड़ा नहीं है, वो खेल खेल रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत से संसार में कहावत है, हम तो उसके हाथ की कठपुतलियां हैं, वो आपको कठपुतली नहीं समझता, वो जैसे नचाता है सब लोग नाचते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत बातें हैं, ये शैतान की ओर से अफवाहें फैलाई गई है। परमेश्वर आपको अपने हाथों में रचता है। परमेश्वर ने मां के गर्भ में 9 महीनों में आपके हर एक अंग को उसने अपने हाथों से रचा, इतना रचा कि जैसे कि वो दिखता है वैसे ही उसने अपने आपको बनाया है। आप उसकी प्रतिमा में रचे गए हुए हैं। जिस परमेश्वर ने आपको उसकी प्रतिमा में जैसा वो दिखता है, उसकी महिमा में, उसकी प्रतिमा में जैसे आपको बनाया है, वे परमेश्वर आपको कठपुतली थोड़ी समझेगा, वे परमेश्वर आपको खिलौना थोड़ी समझेगा। आप खिलौने नहीं है। खिलौने बहुत से हैं जगत में, लेकिन आप खिलौने नहीं है। आप परमेश्वर के हाथों की कठपुतलियां नहीं है। आप परमेश्वर आपको कभी कठपुतली नहीं समझता, वे आपको अपना समझता है। तुम मेरे बेटा हो, तुम मेरी बेटियां हो, ये परमेश्वर ऐसा समझता है, ये कठपुतली नहीं समझता। ये तो शैतान ने इस संसार में कोई बात बताई है और लोग उसको फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो बेमतलब का नहीं होता। ये इस बात को आप बहुत ही सटीकता से स्मरण रखो कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक मतलब होता है, एक अर्थ होता है, बेमतलब का नहीं है। परमेश्वर को टाइम पास नहीं है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर को उबासी भी नहीं आती। जैसे कि हम उबासी लेते हैं, जैसे कि लोग प्रार्थना में बैठते हैं तो भी उबासी लेते हैं, प्रार्थना के लिए बैठते हैं उबासी लेते हैं, लेकिन बाइबल बता दिए परमेश्वर कभी उबासी नहीं लेता। इसका मतलब उसके जीवन में जो कुछ भी वो करता है वे बेमतलब का नहीं होता। हर एक के पीछे एक बहुत बड़ा अर्थ होता है, एक गहरा अर्थ होता है। जबकि आप उस गहरे अर्थ को समझेंगे और उस पर आप विश्वास के द्वारा कार्य करेंगे तो समय न होते हुए भी परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। जो कुछ न होते हुए भी जो लोग आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे ही नहीं परमेश्वर ने उनकी प्रशंसा की या ऐसे ही नहीं उनके जीवन में कार्य हुआ। आपके जीवन में ऐसे, यदि आप ऐसी आशीषों को पाना चाहते हैं या आप भी बाइबल के उन बहुत ही आशीषित व्यक्तिमत्व की तरह आप भी अपने जीवन को पाना चाहते हैं, उनके टाइम पे भी वही परमेश्वर था, हमारे टाइम पे भी वही परमेश्वर है। वो तब का परमेश्वर बहुत पावरफुल था, अभी का परमेश्वर पावरफुल नहीं है, ऐसा नहीं है। तब का परमेश्वर की चलती थी, अभी चलती नहीं है, ऐसा नहीं है। तभी भी चलती है, अभी भी चलती है और युगानुयुग तक चलती रहेगी, क्योंकि वह युगानुयुग एक सरीखा परमेश्वर है। यदि कोई कम पड़ता है तो वो हम पढ़ते हैं। हमारा विश्वास का थैला कम पड़ता है, हमारी विश्वास का थैला कमजोर पड़ता है। जैसे कि आप यदि किराना लाने के लिए जाएंगे, बाजार हाट करने के लिए जाएंगे, तो ये लेडीज लोगों को बहुत अच्छी तरह पता चलेगा। एक सादी प्लास्टिक की थैली लेकर आप उसमें 10 किलो के बटाटे और 10 किलो के प्याज नहीं ला सकते, फट जाएगी। आपको बराबर मालूम है, इतना सादा गणित तो मालूम है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सद्विवेक बुद्धि देकर रखी है। बराबर पता चलता है कि 1/4 किलो के थैली में 2 किलो का सामान नहीं आता, 1/4 किलो की थैली में 1 किलो का सामान नहीं आता। तो फटे पुरानी विश्वास को लेकर आप बड़े आशीष की मांग करेंगे तो कहां से आएगा? सादा गणित है।
फटे पुराने आशीष को लेकर। आपका आशीष पुराना नहीं होना चाहिए कि तब पहले मैं ना बहुत विश्वास रखता था, अभी क्या है, चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, नहीं चल रहा है। आपको विश्वास को बनाए रखना होता है, विश्वास को मजबूत करते रहना होता है, विश्वास को हर दम चमकते रखना होता है। यह आपका काम होता है, ये परमेश्वर कुछ नहीं करता। परमेश्वर आपके विश्वास को और ज्यादा चमकाने के लिए काम करता है। परमेश्वर आपके विश्वास को और ज्यादा चमकाने के लिए अद्भुत कार्य करता है, ताकि आप उसको देखें और आपका विश्वास और मजबूत हो कि परमेश्वर इसके जीवन में करता है तो वह मेरे भी जीवन में करेगा, एक दिन मैं भी गवाही दूंगा। ये परमेश्वर करता है। लेकिन हमारे हृदय में जो विश्वास है उसको चमकाने का काम आपको करना है, उसको संभाले रखने का काम आपको करना है, उसको और ज्यादा मजबूत करने का काम आपको करना है। गवाहियां सुनो, बाइबल पढ़ो, लोगों की मदद करो, सुसमाचार बताओ, लोगों के परमेश्वर के कार्य के लिए आगे आओ, परमेश्वर के कार्य के लिए मदद करो। जब आप ये सब काम करते हैं तो विश्वास मजबूत होने में मदद होती है। जब आप ये सब काम करते हैं तो विश्वास चमकने में मजबूत होती है, विश्वास चमकने में मदद होती है। और जब वे विश्वास चमकता है, मजबूत रहता है, तो उसी विश्वास के थैले में स्वर्ग की आशीषें बहुत बड़ी मात्रा में रह जाती है। इसलिए आप यदि परमेश्वर के राज्य से समय के पहले ही प्राप्त करना, समय से मिलता ही मिलता है, इसका कोई विकल्प नहीं है, समय से मिलता ही मिलता है। यदि आप कुछ अलग पाना चाहते हैं, यदि आप कुछ अलग करना चाहते हैं, बाइबल में बहुत से लोग विश्वासी दिखाए गए हैं, उनमें से कई गिने चुने लोगों के नाम बाइबल में लिखे गए हैं। कई गिने चुने लोगों की विश्वास की प्रक्रिया को बाइबल में लिखा गया है, ताकि हम उससे समझ सकें, ताकि हम उससे सीख सकें और हम भी ऐसी ही रीति से परमेश्वर के राज्य से आशीष को पा सके, इसलिए वो लिखा गया है। इसलिए आपको समय से पहले, यीशु मसीह कहता है पहले लड़कों को तृप्त होने दो, इसका मतलब समय नहीं आया है। साफ रीति से पता चलता है कि समय नहीं आया है। समय न आने के बावजूद भी यदि आशीष को पाना है तो इस औरत के समान आपको जीना होगा कि ऐसे कड़े शब्द सुनकर भी वो वहीं पर ही खड़ी रही, प्रार्थना का उत्तर ना आते हुए देखकर भी वहीं पर ही खड़ी रही। लेकिन आजकल के ताजा विश्वासी कैसा करते हैं, प्रार्थना को उत्तर नहीं आता देखते हैं तो परमेश्वर की खिलाफत करते हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं आता देखते हैं तो प्रार्थना करना छोड़ते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ते हैं, गायन वादन करना छोड़ते हैं। उनको ऐसा लगता है अभी कुछ होगा ही नहीं। ये तो परमेश्वर के सामने आप अड़े और खड़े तो रहो, परमेश्वर के सामने आप अपने आप को उस औरत के समान रखो कि उसने कुछ भी हुआ फिर भी यीशु मसीह की राह नहीं छोड़ी, कुछ भी हुआ लेकिन यीशु मसीह से उसने अपना मुंह नहीं फेरा, यीशु मसीह की तरफ उसने पहले भी देखा और उत्तर ना आता हुआ देखकर भी उसने यीशु मसीह की तरफ देखना नहीं छोड़ा। उसने देखती रही और उसके विश्वास ने काम कर दिया और उसके जीवन में उसने बेटी की चंगाई को प्राप्त कर लिया। कुछ भी हो आपके जीवन में, कुछ भी समस्या हो, कुछ भी संकट हो, हर एक समस्या का एक ही इलाज है परमेश्वर, हर एक प्रश्न का एक ही उत्तर है परमेश्वर। जो संसार में किसी के पास नहीं वे परमेश्वर के पास है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वे परमेश्वर कर सकता है। इसलिए तो उसको परमेश्वर कहा जाता है, इसलिए तो वो खुदावन है, इसलिए वो सर्वोच्च स्थान में विराजमान है। हम उसकी तुलना नहीं कर सकते, हम उसके समान नहीं बन सकते, लेकिन हमारे पास जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दी है उसके सामर्थ्य के द्वारा जैसे वो पवित्र है वैसे हम पवित्र बन सकते हैं। इसलिए परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वे करने का प्रयास करो। परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है कि आप कभी मुंह नहीं फेरना, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है कि आप कभी बगावत नहीं करना, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है कि आप कभी खिलाफत नहीं करना। जो होगा वो सही होगा। और ध्यान रखना, बाइबल यहां तक भी बताती है कि जबकि हमारे जीवन में नुकसान आते हैं तो नुकसान में भी फायदा रखने की ताकत परमेश्वर करता है और उसके पास वह सामर्थ्य है। ध्यान देना कि बाइबल में जो लिखे गए शब्द है उसको वचन कहा जाता है। वचन, इसको वचन बोलते हैं। ये आज जो हमने पढ़ा वो वचन है। वचन वही देने की ताकत रखता है जो पूरा करने की ताकत रखता है। कितने सारे वचन हैं, एक वचन नहीं है। परमेश्वर ने कितने सारे वचन दिए हैं। आप वचनों को पढ़ो तो सही, आप वचनों को देखो तो सही, आप वचनों को सुनो तो सही और वचन के अनुसार जियो तो सही, वचन के अनुसार कार्य तो करो तो सही। जब आप करेंगे तो ध्यान रखना आशीष आपकी होगी। विश्वास, कितने वचन है, एक वचन यदि किसी को, कितने, अभी नया साल आके गया, बहुत से लोग संकल्प लेते हैं ये साल में मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। 4 जनवरी के बाद सारा संकल्प धरा का धरा रह जाता है। 4 जनवरी, ज्यादा भी नहीं, 4 महीना भी नहीं, 40 दिन भी नहीं। जैसा वो 2022 के दिसंबर में था वो आपको 5 जनवरी से दिखाई देगा। ये संकल्प ये मन के ये कुछ नहीं। जब तक परमेश्वर हाथ नहीं रखता, जब तक परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य नहीं आती, तब तक हम हमारे जीवन में कुछ भी हिला नहीं सकते।
तब हम हमारे जीवन में कुछ भी कर नहीं सकते। ये परमेश्वर की ओर से आना चाहिए। ये परमेश्वर से आप कहो कि मुझे ये संकल्प लेना है कि मैं प्रार्थना करूंगा ही करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, मैं तुम्हारा सुसमाचार बताऊंगा ही बताऊंगा। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे सामर्थ भेज। स्वर्ग खोलकर आपके हृदय में, आपके जीवन में सामर्थ आएगी और आपको कठिनाई नहीं होगी। लोग संकल्प लेते हैं अपने मन से, दृढ़ निश्चय से, तो उनको तकलीफ होती है, लेकिन जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से करता है उसको तकलीफ नहीं होती, उसको खाली खड़ा रहना है, पवित्र आत्मा काम करता जाता है। तो आपको ये करना है, आपको इस औरत की जीवन से ये सीखना है कि कुछ भी हो जाए लेकिन परमेश्वर से मुंह नहीं फेरेंगे। कुछ भी हो जाए, प्रार्थना का उत्तर आता हुआ देखेंगे, नहीं आता हुआ देखेंगे, फिर भी हम परमेश्वर से मुंह नहीं फेरेंगे। वो भला है, वो भला है और हमेशा ही भला रहेगा, ऐसी हम गवाही देते रहेंगे। वो बहुत ही भला है, वो भला भला करने वाला परमेश्वर है, वे उत्तमता का परमेश्वर है। हम कभी उसकी खिलाफत नहीं करेंगे। वो जो करता है वो अच्छा करता है। आप बोलो तो सही, आप अपने जीवन में घोषणा को करो तो सही कि वो भला है। केवल इतना भी बोलेंगे कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है, उसकी भलाई आपके जीवन में उभर कर दिखाई देती रहेगी। आप गवाही को देंगे, केवल इतना ही बोलेंगे कि परमेश्वर भला है। परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है जब कोई इंसान परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर का गायन वादन करता है, बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर को। इसलिए हमारी प्रार्थना का समय का आधा समय स्तुति में ही होता है। 40 मिनट तो पहले गाना होता है, बाद के 30 मिनट हम स्तुति आराधना लेते हैं। 1 घंटे से ज़्यादा ही समय ये स्तुति में जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को ये अच्छा लगता है जब हम सारे लोग इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। देखना, हम खुले आसमान के नीचे हैं, खुले आसमान के नीचे आसमान देख रहा है, चांद देख रहा है, तारे देख रहे हैं कि हम परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है खुले आसमान के नीचे। सबसे पहले खुले आसमान के नीचे मैंने ढानू में प्रवचन दिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि खुले आसमान के नीचे प्रवचन देना ये एक अलग बात होती है, और बंद कमरे में परमेश्वर का कार्य करना ये अलग बात होती है। लेकिन खुले में प्रार्थना करते हैं तो ये एक अलग माहौल होता है, एक अलग परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई तथा अनुभव होती है। और जब हम इस उपस्थिति में होते हैं तो परमेश्वर का यह नियम पूरा होता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, उनके बीच में मैं मौजूद हूँ। वे परमेश्वर वचनों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वे अपने वचनों को पूरा करना जानता है तथा वे सामर्थ्य को रखता है, इसलिए ही वो वचन देता है। तो यदि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो लज्जित और फज्जित नहीं होगा। जो कोई विश्वास करेगा वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। यदि मेरे कोड़े खाने पर तुम्हारा विश्वास है तो मैं परमेश्वर तुमसे कहता हूं तुम चंगे हो चुके हो। यह परमेश्वर का वचन है। आप उसको मनन करो, उसको कंठस्थ करो, उसके ऊपर चिंतन करो। जैसे कि आप करते जाएंगे आप अपने जीवन में बहुत ही अनुभव करेंगे। जैसे कि यीशु मसीह ने जबकि उसको कहा कि घर के लड़कों को देने वाली रोटी कुत्तों के आगे डालना यह ठीक बात नहीं है, उस पर उसने मनन चिंतन किया तो ही वे जवाब दे पाई कि सही कहा प्रभु जी, घर के लड़कों के मेज से गिरा हुआ चूर-चार खाने का अधिकार कुत्ते रखते हैं। ये मनन चिंतन के कारण वे उत्तर जवाब को दे पाई। यदि कोई इंसान अपने आप में गड़बड़ा जाता है, कोई जवाब को या अनएक्सपेक्टेड जवाब को देखकर सुनता है तो गड़बड़ा जाता है। लेकिन आप बाइबल पढ़ेंगे तो ये बात भली भांति आपको पता चले कि यीशु मसीह ने जबकि कहा उसे समझ में आए ऐसी रीति से या ऐसे शब्दों में या ऐसे प्रकार में, तो वो गड़बड़ा नहीं गई कि ये क्या प्रभु तुम क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे का पास आई, मेरे को लगा ऐसा करोगे वैसा करोगे, ये हो जाएगा ना वो हो जाएगा। ऐसा कभी भी आप नहीं पढ़ेंगे। आप सीधी रीति से ये पढ़ेंगे कि उसने कहा सही कहा प्रभु। सबसे पहले उसने जो कहा उसने ये कहा सही है प्रभु, सच कहा प्रभु, ये सच बात है प्रभु। इसका ये उसने जो कहा, इस बात से ये स्पष्ट पता चलता है कि जबकि यीशु मसीह ने उससे कहा तो उसने उस बात पर मनन चिंतन किया कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है। जबकि हम मनन चिंतन करते हैं तो विश्वास और ज्यादा बढ़ता है। जब हम मनन चिंतन करते हैं तो विश्वास और ज्यादा और ज्यादा चमक उठता है। जब हम मनन चिंतन करते हैं तो ये विश्वास और ज्यादा प्रखरता से काम करने लगता है। वही विश्वास जो आपने पहले रखा था, मनन चिंतन करने के बाद वही विश्वास और ज्यादा प्रखरता से आपको उभरा हुआ काम करता हुआ दिखाई देगा। तो आत्मिक दृढ़ संकल्प ले पवित्र आत्मा की मध्यस्थता में कि जैसे कि इस औरत ने परमेश्वर के सामने अपने विश्वास में अड़े और खड़े रहकर समय से पहले अपने आशीष को प्राप्त कर लिया, वैसे भी मैं भी अपने जीवन में विश्वास में अड़े और खड़े रहकर अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर लूंगा या कर लूंगी। और ऐसी रीति से हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य बहुत ही उभरता से और बहुतायत से कार्य हो। इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, हालेलुया।
और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है। वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ्य के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।